हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे से होंगे और अपनी आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन को आगे बढ़ा रहे होंगे। और अगर आप आईआईटी जेईई प्रिपरेशन के टाइम पर इंडेफिनेट इंटीग्रेशन को पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन को, तो हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही अच्छे टूल और ऐसे टूल जो क्या करेगी, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस को एक सिंपल वे में सॉल्व कर देगी। ठीक है, और इवन खाली टूल नहीं, आपके लिए इतने सारे क्वेश्चंस भी लेके आए हैं उसी टूल के ऊपर कि आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि फर्दर आपको उस टूल को कभी भी यूज करने में दिक्कत नहीं होगी और आप उसको बिल्कुल एक इंटरेस्टिंग वे में यूज करते रहेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखो बच्चों, क्या है आज का कोर कंसेप्ट। अगर आपके पास में एक ऐसा इंटीग्रल दे रखा है, यानी कि जब भी आपको किसी इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में एक्सपोनेंट दिखे या फिर लोग दिखे तो आपको इसके बारे में सोचना है। क्या कहती है ये टूल, ये कहता है कि अगर आपको इंटीग्रेशन करना है, एक एक्सपोनेंट फंक्शन है, ठीक है, एक एक्सपोनेंट फंक्शन है यानी कि e⁻x रखा है, एक फंक्शन f(x) है और साथ में उसका डेरिवेटिव रखा है, ठीक है, साथ में उसका डेरिवेटिव रखा है, तो कहता है कि इसका जो इंटीग्रेशन होगा ये e⁻x जो ये फंक्शन है, ये फंक्शन और प्लस में क्या आ जाएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, अब कोई बच्चा कहेगा कि सर कैसे आया, तो आप बहुत ही इजीली इसको कर सकते हैं। मैंने कहा मैं इस इंटीग्रल को ऐसे लिख सकता हूं भाई, ठीक है, इसको आप लोग बिल्कुल, जो इंटीग्रेशन होता है ये ऐसा ऑपरेटर होता है जो लीनियर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, मतलब आप सम पे अलग अलग स्प्लिट हो जाता है। अब इसका इंटीग्रेशन आप u इंटू वी से कर सकते हैं, ये फर्स्ट फंक्शन और इसको क्या मान लो, सेकंड फंक्शन, या फिर इसको सेकंड मानो, इसको फर्स्ट मानो। ये मानना पड़ेगा, जब आपने u इंटू वी रूल पढ़ा होगा तो वहां पे जरूर सीख लिया होगा। क्यों भाई ऐसा किया, क्योंकि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रहता है, सेकंड का इंटीग्रेशन e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x ही होता है। माइनस में क्या करते हैं, फर्स्ट का डेरिवेटिव, क्योंकि मुझे डेरिवेटिव चाहिए था f'(x), इवन ये अननोन फंक्शन है लेकिन मैंने इसको फर्स्ट माना क्योंकि मुझे डेरिवेटिव से डेरिवेटिव कैंसिल करवाना था। इसका इंटीग्रेशन e⁻x dx और प्लस में आ जाएगा e⁻x f'(x) dx। मेरा कोई मोटिव नहीं है आपको इसका प्रूफ देने का, मैं तो आपको डायरेक्ट इसके ऊपर क्वेश्चन सिखाना चाहता हूं कि आप सीधे सीधे क्वेश्चन को देखते ही एकदम से फील करें, इतनी प्रैक्टिस हो जाए आपकी कि हाँ ये तो वही क्वेश्चन है जो सर ने डिस्कस किया था। ठीक है, एकदम से आपको फील आई ऐसी। तो देखो ये इसका प्रूफ भी हो गया भाई, यानी कि जब भी आपको इंटीग्रेट करना हो, एक e⁻x रखा हो और यहाँ एक फंक्शन और प्लस में उसका डेरिवेटिव हो जिसका इंटीग्रेशन सीधा सीधा e⁻x f(x), यानी कि ऐसे क्वेश्चन में आपको एक फंक्शन ढूंढना है और फंक्शन के प्लस में अगर उसका डेरिवेटिव आपको मिल जाए तो डेफिनेटली आपका इंटीग्रेशन यहीं पर खत्म हो जाएगा, है ना। इंटरेस्टिंग, देखते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने पढ़ भी रखी होगी लेकिन मैं आपको इतने सारे क्वेश्चंस करवाने वाला हूं कि आप क्या करेंगे, इसकी और स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, बिल्कुल इसको यूज करना अच्छे से सीख जाएंगे। देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये कहते हैं इंटीग्रेट करो e⁻x इंटू 1 प्लस टेंजेंट x प्लस टेंजेंट स्क्वायर x और dx। e⁻x को देख के दिमाग कहीं ना कहीं वहां पर घूमना चाहिए। वहां घूमा तो मैंने कहा कि यहाँ टेंजेंट x रखा है, अगर मैं इसको फंक्शन बना दूं तो इसका डेरिवेटिव तो क्या होगा, इसका डेरिवेटिव होगा टेंजेंट का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर x, और एक्चुअल में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x क्या होता है, सेकंड स्क्वायर x। यानी कि इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे भाई, टेंजेंट x और इन दोनों को मर्ज करके लिख दिया सेकंड स्क्वायर x और यहां dx। यानी कि अगर ये आपका फंक्शन है तो ये इस फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, e⁻x फंक्शन क्या है, टेंजेंट x और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। फटाक से पहला क्वेश्चन गायब। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो भाई। दूसरे क्वेश्चन पे जाने से पहले आपको मैं ये बता दूं कि देखो जरूरी नहीं है कि आपको डायरेक्ट लिखा हुई चीजें मिले, आपको कुछ मैनिपुलेशंस करनी पड़ेगी, आपको फंक्शन और उसका डेरिवेटिव क्रिएट भी करना पड़ेगा बहुत सारे क्वेश्चन में। अब कहेंगे कि सर वो कैसे सीखेंगे,
वो सीखेंगे भी जब आप क्या करेंगे, इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर देंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हैं, देखते जाओ। देखो ये क्या है, इसको बेसिकली मैंने कहा e रेज़ टू पावर x। अगर मैंने इसका डेरिवेटिव किया तो इसका डेरिवेटिव तो 1/x² नहीं होता, log x का डेरिवेटिव तो 1/x होता है, यानी कि बात नहीं बनती, बात नहीं बन रही। अगर इसको फंक्शन मानूं तो मैंने कहा कि जरा ऐसा करो भाई, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, यहां रख दो, प्लस में 1/x² भी है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां से माइनस कर दो 1/x। क्या बैलेंस है भाई? क्या ये गिवन इंटीग्रल के साथ बैलेंस्ड है? बिल्कुल बैलेंस्ड है, ये कट जाएंगे, यही का यही बच जाएगा। अगर मैं इसको फंक्शन मानूं fx, क्या ये इसका डेरिवेटिव रखता है? क्या ये f' है? डेरिवेटिव तो आपका बिल्कुल टिप्स पे आप कहेंगे कि सर log x का डेरिवेटिव 1/x, मैंने कहा बिल्कुल सही। माइनस 1/x का डेरिवेटिव सर 1/x², बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो क्या हो जाएगा, यानी कि इसका इंटीग्रेशन e रेज़ टू पावर x, फंक्शन क्या है log x और माइनस 1/x और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ऐसे आपको क्रिएट भी करने पड़ सकते हैं। कैसे सीखेंगे, हम सिखाएंगे। तीसरे के ऊपर चलो भाई, तीसरा क्वेश्चन तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, बड़ा ही लड्डू क्वेश्चन है भाई। ये अगर यहाँ 1/x है, यहाँ माइनस 1/x² है, जिसने आज डिफरेंशिएशन को थोड़ा थोड़ा सीखा है ना, वो भी एकदम से चिल्ला देगा कि सर ये फंक्शन है तो ये उसका डेरिवेटिव है, 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x² होता है। तो इसमें तो बच्चा एक से ज्यादा स्टेप लिखे तो मतलब वो अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रहा है। नहीं लिखेगा बच्चा, सीधा ही इतना लिखेगा भाई, फटाक से भाग जाएगा क्वेश्चन थर्ड को टिक करके। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पास। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कहता है, e रेज़ टू पावर x इंटू 1 माइनस साइन x, दिस डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस x, और यहाँ क्या है dx। तो देखो जरा भाई इसमें क्या करेंगे, मैंने कहा इसको लिख लो e रेज़ टू पावर x, आपने कहा बिल्कुल सर। 1 माइनस साइन x पे फॉर्मूला लगा दो, क्या वाला, sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x/2 cos x/2, दिस डिवाइडेड बाय, ठीक है, क्या फॉर्मूला यूज कर दिया हमने, sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x, यहां x है तो एंगल क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा लिख दिया हमने। 1 माइनस cos x, 1 माइनस cos x क्या होता है, 2 sin स्क्वायर x/2, 2 sin स्क्वायर x/2। अब क्या करें भाई, जरा इसका डिनोमिनेटर स्प्लिट कर दो। अगर डिनोमिनेटर स्प्लिट करेंगे तो ये तो e रेज़ टू पावर x ही रह जाएगा, ये 1/2 आएगा, sin स्क्वायर न्यूमरेटर में जाके क्या बन जाएगा, cos x² x/2 माइनस 2 से 2 कटा, एक साइन से एक साइन कट जाएगा, cos बाय साइन क्या आ जाएगा, cot x/2 भाई, cot x/2। अब देखो क्या कहेंगे आप कहेंगे कि सर एक चीज है, हमें पता है कोट का डेरिवेटिव माइनस cos x² होता है, मैंने कहा बिल्कुल कोट का डेरिवेटिव माइनस cos x² होता है, बट नेगेटिव तो इसके आगे लिखा है, नेगेटिव तो इसके आगे लिखा है, मतलब गड़बड़ है, गड़बड़ नहीं है, एक नेगेटिव को कॉमन ले लो भाई, नेगेटिव कॉमन, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव। अब देखो अगर ये फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव विद नेगेटिव साइन, अब ये मत कहना कि सर ये माइनस में करके लिख रखा, माइनस में नहीं है, ये एक्चुअल में क्या है, cot x/2 प्लस में क्या माइनस 1/2 cosec स्क्वायर x/2। अगर ये फंक्शन तो ये इसका क्या है, डेरिवेटिव है, cot का डेरिवेटिव माइनस cos x² x/2 x/2 का 1/2, तो ये फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई, नेगेटिव पहले से बाहर रखा है, e रेज़ टू पावर x, और फंक्शन क्या है, cot x/2 प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखो कैसे एकदम से चुटकी में क्वेश्चन सोल्व हो जा रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, पूरा वीडियो को जरूर देखें, 7 क्वेश्चन नहीं है, इससे ज्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं यहाँ। ठीक है, एकदम से आप सीख जाएंगे इस मेथड को। क्वेश्चन 5 देखो क्या कहता है, और जिसको ये मेथड आता है वो प्रैक्टिस के लिए रेडी रहे भाई, इतनी प्रैक्टिस होने वाली है आज कि आप
क्वेश्चन को भूलना ही भूल जाएंगे। देखो भाई ये क्या है, e रेज टू पावर x। अब डायरेक्ट तो ये भी कुछ नहीं बन रहा, लेकिन हिंट यही है x प्लस 1, न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दो और 1 माइनस कर दो। इसका डिनोमिनेटर अलग से लिख दो इसको, और इसका डिनोमिनेटर में अलग से लिख दो भाई इसको। देखो कितनी क्वेश्चन मौज में चल रहे हैं। ये 1 पावर से 1 पावर कैंसिल हो जाएंगे। लिखना आपको बिल्कुल अभी समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों किया गया। ये 1 अपॉन क्या है, x प्लस 1। यहां क्या है, 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। सब बच्चे रट के रखते हैं कि 1 बाय एक्स का जो डेरिवेटिव होता है ना, 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर होता है। अगर ये फंक्शन है, ठीक है, इस नेगेटिव को इसके साथ लगा दे, यहां प्लस लगा दे, ये फंक्शन का डेरिवेटिव है भाई, ठीक है ना, ये फंक्शन का डेरिवेटिव। यहां मत कंफ्यूज होना कि सर यहां नेगेटिव लिखा है तो आप कैसे फॉर्मूला लगा रहे, फॉर्मूला तो प्लस के लिए था। अरे तो भाई साहब इसको आप लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, प्लस ही तो है, ये पूरा नेगेटिव साइन डेरिवेटिव है, तभी बात बन रही है। तो ये क्या हो जाएगा, e रेज टू पावर x इंटू एफ एक्स, मतलब x प्लस 1 और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पास। देखो भाई क्वेश्चन 6 क्या कह रहे हैं। अब आप कहेंगे कि सर क्वेश्चन 6 को आपने यहां लिख दिया इस फॉर्मूले की कैटेगरी में, बट क्या है कि यहां तो एक्सपोनेंट दिख ही नहीं रहा। तो कई बार ऐसा जादू भी होगा भाई आपके साथ, ऐसा बच्चों जादू भी होगा कि आप डायरेक्ट क्या नहीं देख पाएंगे, e रेज टू पावर x। अगर डायरेक्ट नहीं देख पा रहे हैं तो उसको बनाएं भाई। कई बार आपको e रेज टू पावर x भी बनाना पड़ सकता है, क्योंकि log x वाले का कोई मेथड नहीं सीखा है। u बाय v लगाएंगे, u इंटू v लगाएंगे तो बात नहीं बनने वाली है। देखो भाई log x को पुट कर लिया t, ठीक है, log x को क्या पुट कर लिया t, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, e रेज टू पावर t, बन गए एक्सपोनेंट। इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, e रेज टू पावर t इंटू dt। अच्छा सर ये तो वही वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल वही वाला क्वेश्चन है। log x कितना आपका, log x हो जाएगा भाई t, ये हो जाएगा e रेज टू पावर t, और ये dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस t का होल स्क्वायर। अगर कुछ बच्चों ने इससे पहले वाला क्वेश्चन बिल्कुल एंजॉय करके किया होगा, इंटरेस्ट लिया होगा, तो यहां से तो एकदम सोचने लग जाएंगे कि सर ये तो उसी जैसा क्वेश्चन हो गया। ये देख लो चाहे इसकी फॉर्म और इसकी फॉर्म बिल्कुल मैच हो रही है, हो रही है ना मैच, बिल्कुल मैच हो रही है। आप क्या करेंगे, इसमें वही प्रोसीजर कर देंगे भाई। ये लो t में 1 ऐड किया, माइनस 1 कर दिया, ये t प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा t प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका क्या बेनिफिट हुआ भाई, ये आपका dt है, ये क्या है आपका dt है। तो इससे क्या करेंगे भाई, सेम प्रोसीजर से। तो बच्चों इसमें क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर लगा दो भाई। ये एक पावर से एक पावर कैंसिल हो जाएगा, ये e रेज टू पावर t, यहां क्या बना 1 अपॉन t प्लस 1, और माइनस में t प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहां पर dt। अगर ये फंक्शन है तो ये ध्यान रखो कि विद नेगेटिव साइन इसका डेरिवेटिव है, विद नेगेटिव साइन। एक्चुअल में यहां प्लस लिखेंगे तो ये इसका डेरिवेटिव बनेगा। तो आप कहेंगे कि ये तो बन जाएगा e रेज टू पावर t इंटू फंक्शन, फंक्शन मतलब t प्लस 1 और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, बिल्कुल ऐसा ही बन जाएगा। अब भाई बैक सब्स्टिट्यूशन कर दो, e रेज टू पावर t इज नथिंग बट x, दिस डिवाइडेड बाय t क्या है आपका log x और प्लस में 1 और प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये लो भाई पहले 7 क्वेश्चन थोड़े हल्के वाले रखे हैं, अच्छे वाले भी आने वाले हैं, अच्छे वाले भी आने वाले हैं, बिल्कुल बने रहें। नेक्स्ट देखो भाई क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, ये कह रहा है इंटीग्रेट log x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस log x का स्क्वायर, और इस पूरे का स्क्वायर है भाई, और यहां रखा है dx। तो भाई सेम ही तरीके से मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि log x को एक बार t पुट करो। अगर t पुट किया तो x आ जाएगा e रेज टू पावर t, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा e रेज टू पावर t और dt। जरा यहां सब्स्टिट्यूट करो भाई,
यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन log x की जगह t आ जाएगा t माइनस 1 दिस डिवाइडेड बाय 1 प्लस t का होल स्क्वायर, और इस पूरे का क्या है स्क्वायर है सब, और यहां आ जाएगा e रेज टू पावर t और dt। इसको देखो थोड़ा सा लिखना चाहेंगे तो e रेज टू पावर t को मैंने पहले रख दिया, सजा दिया इसको बाहर की तरफ ताकि उस फॉर्मेट में बनता हुआ आपको दिखे। अब देखो इस स्क्वायर को ना अलग अलग लिख लेते हैं, ये एक्चुअली में 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा और ऊपर में t माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t। क्या बेनिफिट होगा आपको दिखेगा, इसका डिनोमिनेटर अलग लिखते हैं, इसका डिनोमिनेटर अलग लिखते हैं, ये बन जाएगा e रेज टू पावर t t स्क्वायर प्लस 1 दिस डिवाइडेड बाय t स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2t डिवाइडेड बाय 1 प्लस t स्क्वायर का स्क्वायर, और यहां आ जाएगा dt में। इसमें क्या होगा, ये एक पावर कैंसिल, यानी कि आपके पास में बचा e रेज टू पावर t इंटू 1 अपॉन t स्क्वायर प्लस 1 माइनस में माइनस 2t डिवाइडेड बाय 1 प्लस t स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहां पर dt। अगर ये फंक्शन है, देखो आपका डेरिवेटिव थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, अगर इसको फंक्शन माने, ठीक है, इस नेगेटिव को इसके साथ चिपका दें, यहां प्लस कर दें, तो ये जो है ना ये इसका डेरिवेटिव होने वाला है, क्योंकि पावर रूल से करेंगे तो नेगेटिव आगे एक पावर माइनस होगी तो 2 बन जाएगा और इसका डेरिवेटिव 2t, बिल्कुल वही बनने वाला है, सबको पता है 1 बाय एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होता है, इसका डेरिवेटिव इवन में लिखूंगी 1 बाय x का डेरिवेटिव माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, x का काम t स्क्वायर प्लस 1 करेगा, फिर x का डेरिवेटिव करेंगे यानी कि t स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव करेंगे तो 2t बन जाएगा। तो ये एक्चुअल में e रेज टू पावर t अपॉन क्या आ जाएगा t स्क्वायर प्लस 1 और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, बैक सब्स्टिट्यूट करो भाई, e रेज टू पावर x की जगह आ जाएगा x दिस डिवाइडेड बाय t की जगह क्या आ जाएगा आपका log x, तो ये हो जाएगा log x का होल स्क्वायर और प्लस में 1 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। बने रहे, बिल्कुल आगे भी क्वेश्चंस हैं। तो देखो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8? क्वेश्चन 8 कहता है इंटीग्रेट e रेज टू पावर x 2 माइनस एक्स स्क्वायर dx दिस डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आपको एक्सपोनेंट दिखा तो कहीं ना कहीं आपको इसकी फीलिंग आई होगी भाई, ठीक है, और जैसे ही उसकी फीलिंग आई आपने कोशिश की कि चलो भाई अगर वहां की फीलिंग आ रही है तो जरा उसको बनाने की भी कोशिश कर लेते हैं। उसको बनाने की कोशिश करेंगे आप लोग तो कुछ जोड़ तोड़ करना पड़ेगा। तो मैंने कहा देखो क्या किया भैया, ये e रेज टू पावर x है, मैंने इसको देखा 1 माइनस एक्स को, तो यहां मैं इसको 1 को स्प्लिट कर लेता हूं 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 1, इसका डिनोमिनेटर अलग लिख देता हूं 1 माइनस एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका अंडर रूट इसका डिनोमिनेटर अलग 1 माइनस एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो बेसिकली ये बन गया। अब इसमें क्या करेंगे आप a माइनस बी और a प्लस बी का फिर से फॉर्मूला लगाओ, तो ये बेसिकली आपके पास आ जाएगा e रेज टू पावर x इंटू 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स दिस डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स। इसमें भी क्या करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के अलग अलग स्प्लिट कर लो रूट को, तो रूट 1 माइनस एक्स और रूट 1 प्लस एक्स हो जाएगा भाई, प्लस में 1 अपॉन 1 माइनस एक्स अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये रहा आपका dx में, यहां भी dx है, तो 1 माइनस एक्स से 1 माइनस एक्स कट जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस एक्स से इसको काटेंगे तो पावर कितनी रह जाएगी इसकी आधी में, क्योंकि आधी पावर कैंसिल होकर आधी पावर रह जाएगी, यानी कि ये आपके पास में इंटीग्रेशन क्या बच जाएगा e रेज टू पावर x, यहां बचेगा 1 प्लस x का रूट दिस डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस x इंटू 1 माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है जी।
इसको फर्दर थोड़ा सा आप लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं e रेज टू पावर x इंटू, इन दोनों रूट को कंबाइन कर देते हैं तो अंडर द रूट आ जाएगा 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स। तो आपको दिखा होगा कि थोड़ा सा अपना रूप इसने बदलना स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना, थोड़े से तगड़े वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं साहब। 1 माइनस एक्स अंडर रूट, वो बेसिक क्वेश्चन थे जिससे आपने कंसेप्ट को सीखा। अब आप थोड़े क्या करेंगे, ठीक ठाक वाले क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, जिससे कंसेप्ट क्या हो जाए आपका और स्ट्रॉन्ग हो जाए। अब देखो भाई, आपको डेरिवेटिव बड़ा तेज होना चाहिए आपका। अगर इसको फंक्शन लेंगे डेफिनेटली इसका डेरिवेटिव यही आने वाला है, ठीक है ना। अगर ये फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव आपके पास में ये आएगा, आप बिल्कुल देख सकते हैं डिफरेंशिएट करके। देखो भाई, इसका डेरिवेटिव करते हैं तो पावर रूल लगेगा 1/2 आगे 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स और इसकी पावर माइनस 1/2 हो जाएगी, ठीक है। अब इसका अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करने के लिए 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 1 माइनस एक्स एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 1 माइनस 1 प्लस एक्स एज इट इज और इसका डेरिवेटिव माइनस 1 होगा, यहां आ जाएगा प्लस एक्स से तो एक्स कट गया, 1 और 1 2, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां तो रहेगा खाली 1। और ये बेसिकली आपके पास में क्या आ जाएगा, ये इसको अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं तो पावर हो जाएगी पॉजिटिव, यानी कि 1 माइनस एक्स इसका अंडर रूट हो जाएगा डिवाइडेड बाय अंडर द रूट 1 प्लस एक्स, ठीक है। और यहां ये क्या रहेगा 1 माइनस एक्स और इसकी पावर क्या है 2 है, इसकी पावर है आपके पास में 2, ठीक है साहब। तो बेसिकली आपको ये दिखना चाहिए। तो इससे क्या करेंगे, आधी पावर 2 पावर में से आधी पावर माइनस कर देंगे न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में लाके, तो न्यूमरेटर वाला माइनस हो जाएगा। तो 1 अपॉन अंडर द रूट 1 प्लस एक्स और ये बच जाएगा 1 माइनस एक्स और 2 माइनस 1/2, तो 2 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा 3/2। 3/2 को आप क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स, 3/2 को आप 1 इंटू आधा लिख सकते हैं, आधे को रूट लिख सकते हैं, यानी कि इस चीज को आप ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 3/2 का मतलब क्या होता है 1 प्लस 1/2 और ये रहा बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। तो ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, ये दोनों मिलकर आपका बना देंगे ये वाला, ठीक है। तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बना और इंटू क्या पड़ा है 1 माइनस एक्स, ये भी है और ये भी है और 1 के अपॉन में। तो डेफिनेटली अगर ये फंक्शन है आपका तो ये क्या है उसका डेरिवेटिव होने वाला है, ठीक है। तो ये चीज आप क्या करेंगे यहां से सीखेंगे, जब ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना तो डेफिनेटली आप क्या करेंगे उसको सीख जाएंगे। तो ये फंक्शन है तो ये उसका क्या है डेरिवेटिव। एक क्वेश्चन कई बार आते भी हैं इसके ऊपर, क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन भी आज हम लोग आपको करवा देंगे, ठीक है। तो देखो बच्चों, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा e रेज टू पावर x इनटू fx। तो fx क्या है आपका अंडर द रूट 1 प्लस x अपॉन 1 माइनस x और प्लस क्या हो जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो देखो भाई कितना प्रोसेस करने वाला है। ऐसे आपको क्या करना है, रिकॉग्नाइज करना है एक फंक्शन fx को और उसके डेरिवेटिव को। जैसे आपको फंक्शन और उसका डेरिवेटिव मिल जाए और बाहर एक्सपोनेंट मिला हो तो फटाक से आप इस रूल को याद करेंगे और इंटीग्रेशन आपका चुटकी में हो जाएगा। एक्चुअल में इंटीग्रेशन यही है, इंटीग्रेशन यही है, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन को एक फॉर्मेट में लिखना और वहां से सीखना, ठीक है ना। और वो चीज भाई मैं करूंगा आप लोगों के लिए, बिल्कुल करने वाला हूं। सारे क्वेश्चन जो एक एक फॉर्मेट के रहेंगे उनको आपके सामने प्रेजेंट करूंगा कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन बेटा बन सकते हैं, तो आप हमारे साथ बिल्कुल बने रहें भाई। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है इंटीग्रेशन e रेज टू पावर tan इनवर्स x दिस डिवाइडेड बाय 1 प्लस x का होल स्क्वायर। और जो भी आपके साथी तैयारी कर रहे हैं आईआईटी की तो बिल्कुल उनके साथ शेयर कर देंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा शेयरिंग होगी तो हम मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। तो मैं आपको लाइव आके पढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है ना। मैं चाहता हूं कि रिकॉर्डिंग की बजाय मैं आपको क्या करूं लाइव पढ़ाऊं, लेकिन अभी मेरे चैनल पे एलिजिबल नहीं है लाइव पढ़ाना, ठीक है। ये इंटू dx, ठीक है। ये देखो बच्चों इसमें क्या है, हमने देखा कि e रेज टू पावर tan इनवर्स x है, उसके डिनोमिनेटर में पढ़ा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ सेकंड इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स है, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx है, ठीक है। अगर
इसकी वैल्यू आप देखना चाहिए तो मैंने कहा एक टाइम के लिए अगर आपको याद है तो सीधा सीधा आप कहेंगे कि ये tan इनवर्स x है, अगर आपको सीधा सीधा याद है। फिर भी अगर आपको याद नहीं है तो मैं कहूंगा कि इसको एक टाइम के लिए ना आप क्या मान लो, थीटा मान लिया, तो यहां से 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, सेकंड थीटा। ठीक है, यानी कि cos थीटा की वैल्यू आपके पास में क्या आ गई, 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास में cos थीटा। अगर इसको ट्राइंगल में जाके आप देखना चाहेंगे, ये मान लो आपने ट्राइंगल बनाई, ठीक है, ये अगर थीटा है, ये 1 है, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम से आप फाइंड आउट कर लेंगे। फाइंड आउट करने गए तो यहां से आप कहेंगे कि टेंजेंट थीटा, ठीक है, टेंजेंट थीटा कितना आ जाएगा आपका x आ जाएगा, x बाय 1 इज x, यानी कि थीटा आपका क्या हो जाएगा tan इनवर्स x, यानी कि ये चीज किसके इक्वल है, tan इनवर्स x के इक्वल है। ठीक है, ये चीज यानी कि ये वाली जो चीज है ना, ये वाली चीज क्या है, tan इनवर्स x के इक्वल है। तो इस इंटीग्रल को आप ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, e रेज़ टू पावर tan इनवर्स x दिस डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू ये है tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये बिल्कुल बच्चे याद रखते हैं cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर tan इनवर्स x, अगर x को हम टेंजेंट थीटा पुट करें तो बिल्कुल क्या आ जाएगा, ये चीज क्या आ जाएगी 2 tan इनवर्स x। ठीक है, 2 tan इनवर्स x, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से आपको बिल्कुल ध्यान है ये। ठीक है, 2 tan इनवर्स x। और इतना जिस बच्चे ने लिख लिया ना इस क्वेश्चन को, यहां तक जो पहुंच गया, उसको मानो कि उसने क्या कर दिया, हमारे वाला ट्रिक उसने अप्लाई कर ही दिया, ये आप लोग मान के चले। क्यों अप्लाई कर दिया भाई, तो वो कहेगा कि सर ऐसा करते हैं, tan इनवर्स x को एक टाइम के लिए z मान लेते हैं, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dz। मैंने कहा बिल्कुल हो जाएगा भाई, जरा यहां सब्स्टिट्यूट करो, तो ये e रेज़ टू पावर z 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx, ये तो बन जाएगा dz इनटू क्या रखा है, ये हो जाएगा z का होल स्क्वायर और प्लस में 2z और यहां आ जाएगा dz। यानी कि अगर मैं फंक्शन ले लूं किसको, z स्क्वायर को, ठीक है, इसको क्या ले लूं मैं, फंक्शन ले लूं, तो ये क्या रखा है यहां डेरिवेटिव और बाहर रखा है एक्सपोनेंट, तो डेफिनेटली ये आपका क्या हो जाएगा e रेज़ टू पावर z इनटू z स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। z की वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट करो, z क्या है tan इनवर्स x, तो e रेज़ टू पावर tan इनवर्स x, ठीक है, और z की जगह क्या आ जाएगा tan इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस में क्या आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था भाई, सिंपल इन द सेंस अगर आप इसको कन्वर्ट कर पाए, अगर आप इस क्वेश्चन में ये फॉर्म बना पाए, आप लिख पाए इसको tan इनवर्स x और इसको 2 tan इनवर्स x, तो आपका क्वेश्चन वहीं खत्म हो गया, सब्स्टिट्यूट भी नहीं करोगे आप जब 2-3 बार क्वेश्चन को कर चुके होंगे ना, तो आप सब्स्टिट्यूट भी नहीं करेंगे, सीधा कहेंगे कि सर ये तो इसका इंटीग्रेशन हो गया e रेज़ टू पावर tan इनवर्स x और ये फंक्शन ऐसे थी। फटाक से आप लिखेंगे भाई, बिल्कुल लिखेंगे। कहां से आएंगी ये चीजें, ये चीजें आएंगी प्रैक्टिस से। ठीक है, जब आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 10, क्या कहता है, 9 हो गया, 10 पे चलते हैं। ये अगर इंटीग्रेट करो e रेज़ टू पावर tan इनवर्स x इनटू 1 प्लस x स्क्वायर और डेरिवेटिव लिख रखा है cot इनवर्स x। तो मैंने कहा कि यहां tan इनवर्स x है, यहां क्या है tan इनवर्स x है, क्यों ना यहां भी tan इनवर्स x बना लिया जाएगा। वहां आप tan इनवर्स x बनाने जाएंगे तो क्या होगा, आप क्या करेंगे, इसको आप लिख सकते हैं e रेज़ टू पावर tan इनवर्स x 1 प्लस x स्क्वायर। सबको पता है कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x की वैल्यू क्या होती है, ये वैल्यू होती है पाई बाय 2। यानी कि इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं b ऑफ डेरिवेटिव ऑफ पाई बाय 2 माइनस cot इनवर्स, सॉरी tan इनवर्स x, cot तो पहले ही था, tan इनवर्स x लिख सकते हैं। इसका डेरिवेटिव करेंगे, पाई बाय 2 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, पाई बाय 2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0,
और ये नेगेटिव साइन है, इसको नेगेटिव को डेरिवेटिव से बाहर लिख लेंगे, इंटीग्रेशन से भी बाहर फेंक देते हैं। ये बन जाएगा e रेज़ टू पावर 10 इनवर्स x 1 प्लस x प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा 10 इनवर्स x में। डेरिवेटिव से नेगेटिव को बाहर लिख के इंटीग्रेशन से बाहर लिख दिया मैंने। ठीक है, आप कहेंगे कि सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, अभी पता चलेगा। आप जरा एक काम करो, 10 इनवर्स x को थीटा पुट कर लो। अगर 10 इनवर्स x को थीटा पुट कर लिया तो x किसके इक्वल आ जाएगा आपका, टेंजेंट थीटा। जरा देखो यहाँ क्या बनेगा, ये विद नेगेटिव साइन e रेज़ टू पावर थीटा 1 प्लस 10 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा d ऑफ x। ऐसा लिखते ही आप कहेंगे कि ये तो कुछ ना कुछ पहले क्वेश्चन जैसा हो गया। ये दोनों मिलके 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर थीटा। यानी कि ये कहां कन्वर्ट हो गया हमारा, ये क्वेश्चन कहां चला गया भाई, ये क्वेश्चन बन गया विद नेगेटिव साइन e रेज़ टू पावर थीटा, और यहां आ जाएगा टेंजेंट थीटा प्लस 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर थीटा, और यहां क्या रहेगा d थीटा भाई। ठीक है, तो देखो बच्चों इसका क्या हो जाएगा, ये तो आपका हो ही गया। अगर ये फंक्शन है तो ये क्या है, फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो यानी कि ये इंटीग्रेशन आपके पास में क्या जाएगी, तो नेगेटिव साइन e रेज़ टू पावर थीटा टेंजेंट थीटा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो जरा लाओ भाई थीटा की वैल्यू वापस से 10 इनवर्स x, तो ये हो जाएगा e रेज़ टू पावर 10 इनवर्स x, और टेंजेंट थीटा किसके बराबर हो जाएगा, x, तो ये x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखो कितना सिंपल फॉर्म में आ गया भाई। ठीक है, अगर आज आप इस ट्रिक को ना यूज करें तो ये क्वेश्चन आपके लिए गली की हड्डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये लो भाई, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 देखो भाई, हॉट क्वेश्चन है, बिल्कुल हॉट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही गर्म क्वेश्चन है। हॉट मतलब गर्म, ठीक है, तो बहुत ही क्या है, गर्म क्वेश्चन है भाई। तो गर्म क्वेश्चन को आईआईटी वाले ठंडा कर देते हैं, एकदम से ठंडा कर देते हैं। और ये मेथड तो कह रहा है कि हम तो बिल्कुल ही ठंडा कर देंगे भाई। तो देखो जरा क्या कहता है 11th क्वेश्चन, ये कह रहा है e रेज़ टू पावर x रेज़ टू पावर 4, और यहां रखा है x प्लस x पावर 3 प्लस 2x पावर 5, और यहां आ जाएगा e x स्क्वायर dx भी। दो बार एक्सपोनेंट दिख गया, अब क्या करें भाई, हमने कहा डरने की जरूरत नहीं है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। 2 बार दिख जाए, 3 बार दिख जाए, सबका इलाज मिलेगा। क्या करो भाई, जरा x स्क्वायर को t पुट कर लो। ठीक है, ताकि आपको यहां पर e पावर t दिख जाए। e पावर t ही तो देखना चाहते हैं ना, बाकी को एडजस्ट करेंगे। e पावर t देखना चाहते हैं भाई, उससे पहले एक छोटी सी चीज और कर लो आप, इसमें से ना x कॉमन ले लो। अगर x कॉमन ले लेंगे तो ये x यहां आ जाएगा, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x पावर 4 और e पावर x स्क्वायर, और यहां आ जाएगा dx। x स्क्वायर को t पुट करो भाई, तो यहां बन जाएगा e पावर t होल स्क्वायर। ठीक है, डेरिवेटिव करेंगे तो 2x dx आ जाएगा dt, यानी कि x dx की वैल्यू आ जाएगी dt बाय 2, x और dx, इसीलिए x को कॉमन लिया गया था। तो 1/2 को यहां लिख लेते हैं। ये क्या बन गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन गया t, और 2t स्क्वायर, और यहां बन जाएगा e पावर t, और यहां dt है। ये जरूर ध्यान रखना, एक्स स्क्वायर बराबर t है आपका। तो देखो बच्चों, इसके बाद क्या करेंगे, 1/2 इसको एडजस्ट करते हैं अभी फंक्शन की टर्म में। ये e की पावर t तो बाहर चिपका दिया हमने, एक फंक्शन बनाना है और एक उसका डेरिवेटिव बनाना है, तो क्यों ना इसको उसी के अंदर यूज कर लेंगे। तो मैंने कहा जरा ऐसे लिख के देखो इसको, t इंटू e रेज़ टू पावर t स्क्वायर प्लस e पावर t स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2t स्क्वायर, और यहां आपका dt। अब मैंने कहा अगर ये फंक्शन है, फंक्शन क्या बनना, t e t स्क्वायर, तो जरा इसका डेरिवेटिव करके देखो भाई। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो t का डेरिवेटिव 1, ये एज इट इज आ जाएगा, प्लस में t का डेरिवेटिव 1, ये एज इट इज, प्लस में इसका डेरिवेटिव करेंगे तो एक्सपोनेंट एज इट इज, और 2t
इंटू एक टी ये है तो टी स्क्वायर आ जाएगा। तो देखो जरा ई टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर ई टी स्क्वायर, यही बन गया भाई डेरिवेटिव। यानी कि अगर ये फंक्शन है तो ये क्या है, उसका फंक्शन का डेरिवेटिव है। तो इसका इंटीग्रेशन आपके पास में क्या देगा, 1/2 fx e रेज़ टू पावर t। तो e रेज़ टू पावर t तो रखा ही रहेगा। fx का काम कौन कर रहा है अभी, t इंटू e पावर t स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। t को जरा वापस रखोगे, t की वैल्यू क्या है x स्क्वायर, तो 1/2 e पावर x स्क्वायर, यहां क्या आ जाएगा x स्क्वायर और e पावर x पावर 4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, अगर आप थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। एक्सपोनेंट को जरा एक साथ लिख दो तो ये x स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा और यहां से e पावर में x स्क्वायर कॉमन लेके 1 प्लस x स्क्वायर और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11, जो कि हमने क्या कहा कोट क्वेश्चन है। बच्चे दो एक्सपोनेंट देख के घबरा जाएंगे, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन भी कहां का बन जाएगा आपका, वही का बन जाएगा अगर आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो। ठीक है, हॉट क्वेश्चन है, बिल्कुल इसको हॉट क्वेश्चन में रखेंगे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 क्या कहता है, देखो भाई देखेंगे तो बिल्कुल 12 के बारे में भी कुछ ना कुछ करेंगे। 12 ने कहा एक्चुअल में मैथमेटिक्स में जब इंसान लिखता है ना, लिखता है तो वो कुछ नया कर ही देता है, और जब लिखता ही नहीं है तो भाई कुछ नहीं नया, क्या पुराना भी नहीं होता फिर तो। ठीक है, ये देखो हमने कहा इसको जरा ऐसे करके देखो, ये स्क्वायर है, स्क्वायर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में स्प्लिट कर दो तो यहां आ जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर और यहां आ जाएगा e पावर x और dx। जरा ऊपर वाला स्क्वायर ओपन करके देखो, आइडेंटिटी लगा दो, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 दिस डिवाइडेड बाय x प्लस 4 का होल स्क्वायर। कुछ बात बन रही है, अगर पहले वाले फैक्टर में से, इस फैक्टर में से मैं अगर x कॉमन ले लूं तो ये देखो भाई x लिया कॉमन, यहां बचा x प्लस 4 दिस डिवाइडेड बाय x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 4 का होल स्क्वायर और यहां क्या आ जाएगा dx। x प्लस 4 से एक पावर कैंसिल भाई, अच्छा e पावर x को तो छोड़ ही दिया है, वही तो इंपॉर्टेंट है। ये लो भाई, तो ये आपके पास में क्या आ गया e रेज़ टू पावर x इंटू x के डिवाइड में गया x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस में क्या है 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 4 की पावर 2 dx। अब देखो भाई इसको फंक्शन ले या इसको फंक्शन ले, मैंने कहा जरा इसको फंक्शन ले, देखो इवन ये पावर 1 रह गई। अगर मैं इसको फंक्शन डिक्लेयर करूं तो इसका डेरिवेटिव लिखो भाई, इसका डेरिवेटिव लिखेंगे तो डिनोमिनेटर में तो इसका स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, नाउ दिस इज एज इट इज और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 माइनस x एज इट इज और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1, तो x से x कैंसिल, तो बिल्कुल वही आ गया भाई जो हमारे प्लस में फैक्टर लिखा है। यानी कि अगर ये फंक्शन है तो ये क्या है, इसका डेरिवेटिव है। ये फंक्शन है तो ये डेरिवेटिव है, ये हो जाएगा e रेज़ टू पावर x फंक्शन, फंक्शन क्या है x अपॉन x प्लस 4 प्लस में क्या हो जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 12। बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन था भाई। ठीक है, खाली आपको किसके ऊपर काम करना है, स्क्वायर के ऊपर। थोड़ा सा यहां पर चीजें सोचने वाली है, फंक्शन प्लस फंक्शन डेरिवेटिव में सोचने की जरूरत है, बाकी चीजें तो बड़ी ही यहाँ क्या है इजी रहने वाली है भाई। और ये फंक्शन को सोचना थोड़ा सा ट्रिकी है, ट्रिकी है तो बच्चे कहते हैं कि सर ट्रिकी चीजों को कैसे किया जाए, तो ट्रिकी चीजें होती हैं जब आप उनको फॉलो करते हैं। ठीक है, यानी कि इन क्वेश्चंस को फॉलो करिए। कहां से फॉलो करें, ये कहेंगे सर अरे तो हम क्या कर रहे हैं भाई, फॉलो ही तो करवा रहे हैं। ये बना e रेज़ टू पावर x 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर, इसको भी आप हॉट में लिख सकते हैं। हॉट क्वेश्चन है भाई, ये भी हॉट है, गरम है, गरम मसाला है। ठीक है, बट गरम मसाले को आईआईटी की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे बहुत जल्दी ठंडा कर देते हैं भाई। ये लो, ठीक है, और यहां क्या है आपका dx है। अब मैंने कहा कि इसमें क्या सोचा जाए भाई,
इसमें मैंने सीधा सीधा यही सोचा, मैंने कहा अगर ये फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, यानी कि फंक्शन क्या कह दिया आपने 1 प्लस एक्स स्क्वायर उसकी पावर -1/2। आप इसका डेरिवेटिव करने गए, आप इसका डेरिवेटिव लिखना जाएंगे तो -1/2 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हो जाएगा -3/2 और फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और उसकी पावर 3/2। तो इसको थोड़ा सा और आप ढंग से लिखना चाहें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3 और उसका रूट, क्योंकि 1/2 पावर है तो 3 को आप क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 1/2, इसको पावर को अलग लिख दिया, रूट को रूट लगा के लिख दिया। यानी कि अगर ये फंक्शन में रखना है तो इसका डेरिवेटिव ये प्रेजेंट होना चाहिए, तो यही क्या कर देते हैं भाई यहां ऐड कर देते हैं, क्या दिक्कत है, यानी कि 1 अपॉन अंडर द रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये गिवन था, हमें इसका डेरिवेटिव चाहिए ये, तो ये लो भाई -1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये पावर 3, ठीक है। अब माइनस किया है तो प्लस भी करना पड़ेगा भाई, 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज टू पावर 3। माइनस किया तो क्या कर दिया हमने, ये ऐड भी कर दिया, और प्लस में आपका क्या रखा है भाई, प्लस में ये फैक्टर भी रखा हुआ है, ठीक है। इसको रफ कर लेते हैं, इसका कोई यूज नहीं है हमारे पास। ये लोग प्लस कर दिया 1 माइनस 2x स्क्वायर दिस डिवाइडेड बाय अंडर द रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज टू पावर 5 और ये रहा dx। ठीक है बच्चों, बिल्कुल ठीक है। अब देखो आप कहेंगे कि सर इससे क्या फायदा हुआ, कोई फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं बना। अब क्या करते हैं, इन दोनों को ना एक साथ कंबाइनली हम लोग fx बोलते हैं। क्या बोलते हैं, fx बोलते हैं। क्या फायदा होगा, fx में जो ये फैक्टर है इसका डेरिवेटिव ये पड़ा है, अगर इसका डेरिवेटिव ये बन जाए तो आप क्या हो जाएंगे, बिल्कुल मौज में हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको मैं ये होमवर्क दे रहा हूं, आप ट्राई कर लेना चाहिए। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दैट रेज टू पावर 3 और ये इसका जब डेरिवेटिव करेंगे ना, इसका डेरिवेटिव तो बिल्कुल यही आने वाला है, इसका डेरिवेटिव वही है। यानी कि ये दोनों मिलके अगर फंक्शन का काम करते हैं, ये दोनों मिलके क्या करेंगे, इसके डेरिवेटिव का काम करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, डेरिवेटिव का काम। तो ये लो भाई, आइडिया कहां से लिया, मैंने आपको बताया कि मैंने कहां से आइडिया लिया है, आइडिया भी बता दिया मैंने। तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा, इसका इंटीग्रेशन है, तो e रेज टू पावर इनटू फंक्शन, फंक्शन क्या है 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3 और प्लस में क्या आ जाएगा, कांस्टेंट ऑफ यहां प्लस का साइन, दिस प्लस दिस, ये यहां प्लस का साइन। तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13। देख सकते हैं आप लोग क्या प्रोसेस किया है हमने। पोज दे रहा हूं मैं इस क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है, बहुत हॉट क्वेश्चन है भाई, बहुत ही हॉट क्वेश्चन है। क्या है, आपको तरीका सीखने को मिल रहा है यहां से। नेक्स्ट चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 14 के पास। तो देखो भाई 14 क्या कह रहा है। 14 क्वेश्चन नंबर 14, ये कह रहा है इंटीग्रेट करो e रेज टू पावर x स्क्वायर प्लस 1 दिस डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ऐसे क्वेश्चन में तो आप महारथी बन चुके होंगे, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन में तो आप महारथी बन चुके होंगे। आप कहेंगे कि यहाँ x प्लस 1 है, तो क्या करते हैं, x स्क्वायर में से -1 कर देते हैं और 1 माइनस किया तो प्लस भी करना पड़ेगा। क्या बेनिफिट होगा इसका, बेनिफिट आप लोगों ने बिल्कुल सोच लिया होगा, इसमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देंगे, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं x माइनस 1 x प्लस 1 और प्लस में हो जाएगा 2। इसका डिनोमिनेटर अलग से लिख देते हैं और इसका डिनोमिनेटर अलग से लिख देते हैं। x प्लस 1 से x प्लस 1 गायब, तो बेसिकली ये इंटीग्रेशन आपके पास में क्या बच गया, e रेज टू पावर x माइनस 1 दिस डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर और यहां आ जाएगा dx। अगर ये फंक्शन है
तो जरा इसका डेरिवेटिव करो भाई, क्या करो, इसका डेरिवेटिव करो। अगर आप इसका डेरिवेटिव करने जाएंगे तो क्या बनेगा भाई, इवन ये प्लस पावर 1 रह जाएगी ना, पावर से पावर कैंसिल होगी तो पावर 1 रह जाएगी, बड़ी गड़बड़ होती है अभी पावर में। x प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, x प्लस 1 एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 1 माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 1, प्लस का x और माइनस का x कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 1 और माइनस माइनस प्लस का 2, यानी कि 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो आप बहुत इजीली देख सकते हैं कि अगर ये फंक्शन है तो ये फंक्शन का क्या है, डेरिवेटिव है। अगर ये फंक्शन है तो ये फंक्शन का डेरिवेटिव है। तो आप फटाक से कहेंगे यूजिंग दिस रूल, आप कहेंगे कि इसका जो इंटीग्रेशन रहने वाला है e raised to power x into fx, fx मीन x minus 1 upon x plus 1 plus constant of इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14 का इंटीग्रेशन है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेके आए हैं आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 15 देखो भाई। 14 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, 15 तो देखो क्या कहता है। क्वेश्चन 15 है कि इंटीग्रेट e raised to power x to 10x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10x प्लस 10 स्क्वायर, यहां दे रखा है x माइनस पाई बाय 4 dx में। ठीक है, आप डायरेक्ट इसमें देखने की कोशिश करो, आपको कोई फॉर्मेट बनता हुआ नहीं दिखेगा। बट हमने कहा कि हमें पता है कि 10 स्क्वायर x किसके इक्वल होता है, सेकंड स्क्वायर x माइनस 1। तो यहां ये आइडेंटिटी यूज करते हैं, यहां ये आइडेंटिटी यूज करेंगे तो यहां रहेगा e raised to power x, ये आपका है 2 10x, दिस डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10x। ठीक है, प्लस में इसका बन जाएगा, टेंजेंट कन्वर्ट हो जाएगा सेकंड स्क्वायर में x माइनस पाई बाय 4 और माइनस में 1। इस माइनस 1 को यहां अरेंज करते हैं, यहां अरेंज करेंगे तो इंटीग्रेशन e raised to power x, इन दोनों में एलसीएम ले लेते हैं 1 प्लस 10x, ये 2 10x, यहां डिनोमिनेटर में 1 है तो वहां चला जाएगा माइनस का 1, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे इससे विद नेगेटिव साइन, तो माइनस 10x, अब प्लस में रह जाएगा आपका सेकंड स्क्वायर x माइनस पाई बाय 4 और ये रहा dx। ठीक है, इसको जरा आप थोड़ा सा लिखेंगे ना, इंटीग्रेशन e raised to power x, 2 10x में से 10x गया, ये रह जाएगा 10x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 10x प्लस 1 और प्लस सेकंड स्क्वायर x माइनस पाई बाय 4 और यहां रहा dx। ये दिखते ही आपके दिमाग में एकदम से जो बिल्कुल जो कॉमन फॉर्मूला है कि ये तो बेसिकली क्या है, देखो आप लोग याद रखते हैं 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x, बट ये क्या है 10x माइनस 1 है, यानी कि टेंजेंट ये क्या हो जाएगा, वो होता है पाई बाय 4 माइनस x, ये हो जाएगा x माइनस पाई बाय 4 प्लस टेंजेंट a माइनस b का फॉर्मूला लगाएंगे, यही दिखेगा टेंजेंट x माइनस टेंजेंट पाई बाय 4 इज 1 डिवाइड बाय टेंजेंट x प्लस टेंजेंट पाई बाय 4 इज 1, प्लस में आपका क्या है सेकंड स्क्वायर x माइनस पाई बाय 4 और यहां रहेगा dx। तो आपको पता है टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, सेकंड स्क्वायर, यानी कि ये फंक्शन है तो ये इसका डेरिवेटिव है, ये फंक्शन और ये फंक्शन का डेरिवेटिव। तो ये इंटीग्रेशन आपके पास में क्या बन जाएगा, e raised to power x into function, function means tangent of x minus pi by 4 और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये रहेगा दिस इंटीग्रेशन, ये इस इंटीग्रेशन का प्रिमिटिव आ जाएगा, एंटी डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि हमने काफी सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, मोस्टली 90% क्वेश्चन जो एक्सपोनेंट में होते हैं वो क्वेश्चन कहां बनते हैं, यहीं पर कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, हम हमारी एक और वीडियो लेके आएंगे जिसके अंदर क्या रहेगा, एक्सपोनेंट के वो वाले क्वेश्चन जो इस फॉर्मेट में नहीं होते, और वैसे क्वेश्चन ये ट्रिपल में भी कई बार आए हैं, उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लेंगे उसी वीडियो के अंदर, और आपको बताएंगे कि उन क्वेश्चन को कैसे u into v रूल से आपको कवर करना है, कैसे उनको वहां से टैकल करेंगे। ठीक है बच्चों,
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू एंड एंजॉय दीज क्वेश्चंस।